So today now we move ahead from here related to our Arabian Sea current and Bay of Bengal current. Now we had just ended our previous lecture with this part. So let's start from there itself. That due to the peninsular shape, as I told you, triangular shape, three side covered with water. So due to this peninsular shape of South India, southwest monsoon winds get divided into two parts. बहुत इनिशियली मैंने कुछ ऐसा आपको ड्रॉ करके दो नॉट टू गुड एट ड्रॉइंग बट आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू शो यू दैट दिस इज योर peninsular plateau, right? Your V part, Bay of Bengal, Arabian Sea, and down you will have the Indian Ocean. Now from Indian Ocean, the wind that moves ahead carrying the moisture brings rain. तो मैंने बताया था तीन चार एरो ड्रॉ करके कि ज्यादातर तो यहीं पे चली जाती है. इसको हम कहेंगे दिस इज साउथ. मैप तुम्हारे सामने है तो तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड होगा वेस्ट एंड दिस इज राइट हैंड साइड होगा ऑलवेज ईस्ट एंड दिस एवरीवन नोज दैट इट इज नॉर्थ. तो साउथ से वेस्ट की तरफ ज्यादा विंड जाएगी जो बारिश लेके आती है टू मैक्सिमम टू केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र के सी कोस्ट वाली जगह पे. बट थोड़ी डिफ्लेक्ट हो जाती है इस तरफ भी, उससे हम कहेंगे साउथ ईस्ट. लेकिन ये बारिश ले आएगी अप टिल अ बिट ऑफ टिल तमिलनाडु एंड सम वॉट टू आंध्र प्रदेश, बट मेजोरिटी टू यहाँ पे तमिलनाडु, राइट? Now, this same wind going up, then it takes a turn. It deflects. And this too will move up. This too will move up and a bit of deflect. तो कहीं ना कहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, एमपी, इन सबको बारिश मिलेगी. Now the same wind moves ahead, comes down. यहाँ पे बन जाएगी वो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड और वही विंड आगे आते आते बे ऑफ बंगाल की तरफ बहते हुए फिर से एक बार मॉइस्चर कलेक्ट करेगी, बारिश लेके आएगी टू दी साउथ ऑफ इंडिया एंड दैट इज ईस्टर्न साइड तमिलनाडु. सो तमिलनाडु रिसीव्स रेनफॉल ट्वाइस. तो एक है अरेबियन सी करंट जो लेफ्ट की ओर जा रहा है, एक है बे ऑफ बंगाल करंट दैट गोज टुवर्ड्स द राइट. Now, Arabian Sea current, let's see about it. Generally, the monsoon in India starts in the beginning of June at Kerala in South India. Usually, मैं तो कहूँगी जून भी नहीं, मई तक तो बारिश स्टार्ट हो ही जाती है केरला में. And Western Ghat obstructs the southwest monsoon wind coming over from Arabian Sea. और वो ही इंडियन ओशन से आगे बहते हुए लेफ्ट की तरफ when the wind moves towards Arabian Sea, तो वहां पे जो वेस्टर्न घाट होते हैं that becomes an obstruction रुका मतलब रुकावट, right? उन winds के लिए वो रुकावट बन जाएगी. So the entire coast on western slope of the घाट receives more rainfall. इसीलिए वेस्टर्न घाट की दूसरी और ये मॉइस्चर वाले विंड नहीं जा पाएंगे ड्यू टू द हेवीनेस. इट कांट लिफ्ट इटसेल्फ, इट कांट गो ऑन द अदर साइड क्योंकि वहां पे है वेस्टर्न घाट. तो वेस्टर्न घाट is an obstruction. जो विंड आ रही है फ्रॉम इंडियन ओशन टुवर्ड्स वेस्ट, तो उसी साइड सारे सी कोस्ट एरिया को बारिश मिल रही है, हैवी रेनफॉल. नाउ अब वो जब खाली हो जाएंगे वो क्लाउड्स, इट बिकम्स लाइट इन वेट, तब जाके वो हाई 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 करके वो रेज होके आ जाएंगे on the other side of Western Ghat. That is, you can count it as Mumbai and Pune. Mumbai is on one side where there is heavy rainfall, right? But the moment the cloud becomes waterless, dropless, and it becomes light in weight, it raises, and then it comes on the other side of Western Ghat. There is Pune. तो बॉम्बे से पुणे ज्यादा किलोमीटर का फर्क नहीं है, फिर भी मुंबई रिसीव्स वेरी वेरी हैवी रेनफॉल, पुणे हार्डली रिसीव्स एनी रेनफॉल. और सबसे बड़ी रुकावट क्या है यहाँ पे? वेस्टर्न घाट, राइट? When this winds cross Western Ghat and reaches Peninsular Plateau, most of its moisture is reduced. जो उसमें मॉइस्चर था जिसकी वजह से बारिश हुई थी, अब वो मॉइस्चर कम हो गया.
अब यही वेस्टर्न घाट जा रहे हैं टुवर्ड्स द अदर साइड ऑफ दिस सेम विंड गोज टू द अदर साइड ऑफ वेस्टर्न घाट, इट क्रॉसेज द वेस्टर्न घाट, तो नेचुरली यहाँ पे बारिश कम होगी। और जहाँ पे बारिश कम है, जो वेस्टर्न घाट को क्रॉस करके जो दूसरी ओर विंड जा रही है, उसको हम कहेंगे लीवर्ड साइड, राइट। तो मुंबई रिसीव्स मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, इट इज कॉल्ड विंडवर्ड साइड। दिस इज वेस्टर्न घाट, यहां से जो हवा आ रही है, बारिश दे रही है, दैट इज विंडवर्ड साइड। अब वो क्लाउड्स हल्के फुल्के हो गए, बारिश सारी हो गई यहीं पे। नाउ मॉइस्चर कम है तो ये क्लाउड्स वेट में लाइट हो गए, हल्के फुल्के हो गए क्लाउड्स। अब वो और उठेंगे और वेस्टर्न घाट की दूसरी ओर जाएंगे, उसको हम कहेंगे लीवर्ड साइड। पुणे फॉर एग्जाम्पल, which is just a bit away from Mumbai, receives hardly 75 centimeter rainfall. Rain decreases northwards from Kerala to Karnataka, Goa, Maharashtra. देखो, तो तुम कहोगे बॉम्बे में तो बहुत बारिश होती है, गोवा में होती है, कर्नाटका में होती है, यस, लेकिन मैक्सिमम फर्स्ट स्पॉट कौन सा है विंड के लिए बारिश फैलाना? केरला। साउथ से जब वो ऊपर जाएगा कर्नाटका तो थोड़ी कम, कंपेयरिंग टू केरला। गोवा में कंपेयर टू केरला थोड़ी कम, और महाराष्ट्र में कंपेयर टू केरला थोड़ी कम, राइट। बट वैसे काफी बारिश होती है। वन ब्रांच ऑफ दिस करंट एंटर्स मध्य प्रदेश, मैंने बताया कि ऊपर आते 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 टेक्स अ टर्न एंड इट गोज टूवर्ड्स मध्य प्रदेश थ्रू नर्मदा वैली। दिस करंट फर्दर मिक्सेस अप और जॉइंस द विंड दैट कम्स फ्रॉम बे ऑफ बंगाल। तो अब बे ऑफ बंगाल, वंस अगेन दिस इज साउथ इंडिया, ये सारे जो यहाँ पे अरेबियन सी की तरफ जो विंड ब्लो होने लगी, दैट वाज फुल ऑफ मॉइस्चर बिकॉज इट वाज कमिंग फ्रॉम इंडियन ओशन, तो बहुत सारी बारिश टिल महाराष्ट्र। फिर महाराष्ट्र से वो टर्न ले लेगी राइट में मध्य प्रदेश की तरफ। उसी तरह से यहाँ पे जो थोड़ी बहुत विंड जो तमिलनाडु को बारिश दे रही है, दैट ऑल्सो विल टेक अ टर्न ओवर हियर, और दोनों मिक्सअप हो जाएंगे यहाँ पे, दे विल मर्ज अप, राइट। And one branch of this Arabian passes over Gujarat, Saurashtra, Kutch, moves towards Rajasthan, तो थोड़ी बहुत मध्य प्रदेश की तरफ चली गई, थोड़ी बहुत गुजरात राजस्थान की तरफ और अपवर्ड आएगी। There are no high mountains or dense forests in Gujarat, so there is hardly any possibility of moisture collection. ना तो यहाँ पे सी कोस्ट है काफी, और जैसे हाई जाएंगे नॉर्थ गुजरात एंड ऑल, ना यहाँ पे कोई डेंस फॉरेस्ट है, हाई माउंटेन्स नहीं है, तो मॉइस्चर कलेक्सेशन का कलेक्शन कम हो जाएगा। एंड आफ्टर गिविंग, सॉरी फॉर दैट वर्ड, मॉइस्चर कलेक्शन बिकम्स लेस, एंड आफ्टर गिविंग रेन इन गुजरात व्हेन दिस विंड्स एंटर्स राजस्थान, अब तो यहाँ पे सिर्फ पानी छिड़कना हो गया, ना स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर जैसे बारिश होती है राजस्थान में। They contain less moisture, so Rajasthan hardly gets any rainfall. Desert gets even less than 10 centimeter rainfall. So let's see in short. लीवर्ड साइड पुणे, अभी मैंने समझाया, वेस्टर्न घाट, इंडियन ओशन से जो विंड आ रही है मॉइस्चर कलेक्ट करके, तो वेस्टर्न घाट की एक तरफ केरला, कर्नाटका, गोवा, मुंबई, इनको ज्यादा बारिश, फिर यहीं पे उसका सारा पानी खाली ड्रॉपलेट्स बन जाएगा। वही क्लाउड्स हल्के फुल्के होके राइज हो सकेंगे क्योंकि वो हल्के हैं, तो अपने आप को और ऊपर उठा सकते हैं। दूसरी ओर आ गए लीवर्ड साइड, जहाँ पे पुणे है वहां पे हार्डली एनी बारिश, तो विंडवर्ड साइड ज्यादा बारिश मुंबई, लीवर्ड साइड हार्डली एनी रेनफॉल पुणे। दो पुणे और मुंबई के बीच में किलोमीटर डिस्टेंस बहुत कम है। रेन डिक्रीजेस नॉर्थवर्ड, अब और ज्यादा नॉर्थ की तरफ जाओगे जैसे गुजरात, फिर उसके और ऊपर जाओ तो राजस्थान, हार्डली एनी रेनफॉल, क्योंकि यहाँ पे ना हाई माउंटेन्स है ना फॉरेस्ट है, तो मॉइस्चर कलेक्शन होगा नहीं। फ्रॉम केरला टू कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, तो जैसे जैसे ऊपर की ओर जा रहे हो थोड़ी 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 कंपेरेटिवली बारिश कम होगी। केरला में मैक्सिमम, फिर कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र में कंपेयरिंग टू केरला थोड़ी कम। थ्रू नर्मदा वैली वन करंट एंटर्स एमपी, आप राइट टर्न ले लिया तो वही सारे करंट ने, एक करंट ने टर्न लिया टूवर्ड्स एमपी। फॉर द वन ब्रांच ऑफ अरेबियन सी पासिस ओवर गुजरात, तो काफी, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे काफी करंट ऊपर गई तो महाराष्ट्र तक, मुंबई तक काफी बारिश, फिर यहाँ पे जो करंट है उसमें से एक करंट एमपी की तरफ राइट में चला गया, बाकी और ऊपर गए गुजरात की तरफ, राइट। And this winds
एंड यस इट देन एंटर्स गुजरात का थोड़ी बहुत बारिश, नो हाई माउंटेन्स, नो फॉरेस्ट इन गुजरात, मतलब वेरी लेस फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट नहीं है, राइट? घने जंगल, घने like lots of trees and all you don't have. We don't have that forest in Gujarat. So less condensation, less rainfall, and as this winds enter Rajasthan, hardly 10 centimeter या उससे भी कम बारिश. So here you can see very clearly that you can see कि above 400, तो 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश कहाँ पे होगी? तो हम एक ही याद रखेंगे, या तुम अंडमान निकोबार ले लो, अंडमान निकोबार, या तुम ले लो वेस्टर्न घाट, मतलब कि इंडिया की लेफ्ट हैंड साइड की बाउंड्री के अंदर का एक नैरो सा हिस्सा, राइट? उतना ले सकते हो, या फिर अंडमान निकोबार. फिर 200 से 400 सेंटीमीटर के बीच में तो यू कैन टेक ओडिशा एंड ऑल. फिर ये वाला पार्ट कौन सा है जहाँ पे हार्डली एनी बारिश? दिस इज 20 to 40 आई वुड से. और हार्डली एनी बारिश वाले एरियाज हैं तो इस साइड राजस्थान वाला पार्ट. बाकी दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, सो विल नॉट कंसिडर. और एकदम हाई माउंटेनियस रेंज चले जाओ कश्मीर एंड ऑल, तो देर इज स्नो फॉल बट नो रेनफॉल. कभी वेदर इफेक्ट, वेदर चेंज हुआ और एक आध 5-10 मिनट एक दिन की बारिश हुई, दैट्स डिफरेंट, बट अदरवाइज नो. नाउ बे ऑफ बंगाल करंट जो राइट की तरफ मुड़ा था. Second branch of the southwest monsoon wind first enters West Bengal and then reaches up till Meghalaya. अब ये पहले तमिलनाडु को बारिश देते हुए देखो काफी यहाँ पे चला गया, फिर उसमें से गुजरात महाराष्ट्र की तरफ आगे, गुजरात राजस्थान की तरफ और आगे बढ़े, लेकिन एक ने एमपी की तरफ टर्न ले लिया, राइट, थ्रू नर्मदा वैली. अब यहाँ पे जो ईस्ट की तरफ साउथ वेस्ट मानसून विंड का एक हिस्सा ईस्ट की तरफ मुड़ जाएगा, जो तमिलनाडु को पहले बारिश देगा, फिर यहाँ से ऊपर जाते 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 ज्यादा बारिश यहाँ पे मिल जाएगी सेवन सिस्टर्स की तरफ. एंड स्पेशली यस इट इज ओवर हियर, बांग्लादेश का ये जो हाथ है, यू कैन टेक इट एज अ हैंड, यू नो, इट्स लाइक अ हैंड. तो यहाँ पे इसके ऊपर ये जो डार्क पोर्शन है, दैट इज गारो खासी जेंटिया हिल्स इन मेघालय एंड ऑल, राइट? तो ये चेरापूंजी एंड ऑल दोज एरियाज, तो maximum rainfall. So these winds contain maximum moisture which gives heavy rain in Meghalaya. The slopes of Khasi, Garo, Jaintia hills receives heavy rainfall. ये जो मैंने अभी बताया गारो खासी जेंटिया में heavy rainfall. Winds here deflect मतलब रास्ता बदल देगी and blow from southeast. They cross over West Bengal, Bihar, UP, Punjab, Haryana. मतलब finally they reach Haryana. Their moisture content decreases, so the region which fall in the way gets more rainfall, and gradually the last region gets less rainfall naturally. जहां जहां से पहले जैसे साउथ वेस्ट मानसून विंड, साउथ वेस्ट इंडियन ओशन से जो विंड आई तो ज्यादातर यहीं पे बहने लगी, तो केरला को ज्यादा बारिश, रास्ते में आते 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 दूसरे जगह को बारिश बारिश बारिश, फिर रास्ते में धीरे 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 जितने आए केरला के बाद उनको कम बारिश कंपैरेटिवली. उसी तरह से यहाँ से जो ऊपर गए उनको वो जब आगे जाके टर्न लेंगे तो पंजाब तक आते आते उसकी बारिश कम हो जाएगी, वहां पे मॉइस्चर कम हो जाएगा. सो द रीजन दैट फॉल्स इन इस वे फर्स्ट गेट्स मोर रेनफॉल, और बाद में जो रीजन्स ग्रेजुअली जो लास्ट में आते हैं दे विल गेट लेस रेनफॉल. Further, both these currents coming from Arabian Sea and Bay of Bengal, they merge giving good amount of rain in North Himalayan region. अब अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल साथ में मिलके जब ऊपर बढ़ेंगे मर्ज अप होके, तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ हिमालय में बारिश देंगे. हाउएवर स्नोफॉल occurs there occasionally, बार बार स्नोफॉल तो होगा ही. Along with the monsoon wind, cyclones originating over the Bay of Bengal and Arabian Sea also enter India. अब along with the monsoon wind तो है ही साउथ वेस्ट से आने वाली, लेकिन साइक्लोन्स दैट ओरिजिनेट ओवर बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, दरिया में साइक्लोनिक इंपैक्ट आते रहते हैं, दे ऑल्सो एंटर इंडिया along with the southwest monsoon wind. Due to this, monsoon becomes very severe, more active in some areas. तो एक तो ऑलरेडी साउथ वेस्ट मानसून विंड कमिंग फ्रॉम इंडियन ओशन फुल ऑफ मॉइस्चर, उसकी बारिश, प्लस जब बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी करंट एक जगह पे
मिलते हैं तो वो साइक्लोनिक इम्पैक्ट लेके आते हैं कहीं कहीं पे इंडिया में। तो दोनों मतलब कि अरेबियन सी बे ऑफ बंगाल का मिक्स्ड करंट बना साइक्लोन, एंड सेकंड साउथ वेस्ट मानसून विंड, ये सब मिला के कई एरियाज जो उसके रास्ते में आते हैं वहां पे बहुत ही एक्टिव बन जाएगा ये, और बहुत हैवी रेनफॉल, समटाइम इट ब्रिंग्स फ्लड आल्सो। ड्यूरिंग मानसून सीजन एवरेज ऑफ 5 to 6 साइक्लोन passes through India and helps in bringing rainfall. India receives a rain through monsoon wind. अब हमें monsoon wind की वजह से बारिश मिलती है, that is south west wind that comes from Indian Ocean. अब ये साइक्लोनिक इम्पैक्ट साल में 5-6 बार आ जाते हैं इंडिया पे, दे पास थ्रू इंडिया, तो उसकी वजह से भी बारिश आती है इंडिया में। And however, India receives her rain through monsoon wind, but these winds are not regular. They do not blow throughout the year from the same direction. Onset means starting of this wind, coming of this wind, blowing of this wind in the beginning is irregular. इसीलिए कभी बारिश मई में हुई, कभी जून में हुई, कभी स्टार्टिंग में, कभी एंड में, वी नेवर नो, क्योंकि मानसून विंड का आना इरेग्युलर है। एंड द फीचर और द फेनोमेना ऑफ रेन ब्रेक, मतलब 10 दिन बारिश हुई, 15 दिन कुछ नहीं, फिर वापस 4-5 दिन बारिश हुई, फिर 10 दिन कुछ नहीं। तो जब बारिश नहीं होती, रेनी सीजन में बारिश का ब्रेक लेना, राइट, रेनी सीजन में, दैट इज कॉल्ड रेन ब्रेक। अभी बारिश नहीं हो रही तो तुम ये नहीं कहोगे 3 महीने का रेन ब्रेक, नो। सो देयर इज ऑल्सो वेरिएशन इन द फिजिकल फीचर्स इन आवर कंट्री, और हमारे फिजिकल फीचर्स भी अलग है, कहीं पे डेंस फॉरेस्ट, कहीं पे हाई एल्टीट्यूड, कहीं पे बंजर जमीन, कहीं पे डेंस फॉरेस्ट, कहीं पे हार्डली एनी फॉरेस्ट, कहीं पे रिवर्स है, कहीं पे नहीं है, कई जगह सी कोस्ट के नजदीक है, कई सी कोस्ट से दूर है। इतने सारे वेराइटीज हैं हमारे फिजिकल फीचर्स में इंडिया के। ऑल दिस फैक्टर्स अफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। तो एक तो मानसून विंड का इरेगुलर आना, प्लस हमारे फिजिकल फीचर्स में वेराइटी है, उसकी वजह से भी रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है अलग जगह पे इंडिया में। These factors have made the amount and distribution of rainfall unequal in India. So which factors or features are responsible, or what are the reasons for different amount of rainfall or different distribution of rainfall में भी inequality दिखाई दे रही है इंडिया में? क्यों? Because first, the monsoon wind that brings rain to India are irregular. They do not blow from the same direction at the same time. Second, due to the various features like physical features में variety, as I told you, desert and greenery वाले area, और dense forest and no dense forest, and ये जो हमारे physical features हैं, high altitude, low altitude, तो इन सब की वजह से भी हमारे यहाँ बारिश का distribution अलग अलग हो जाएगा. So these factors or features have made the amount and distribution of rainfall unequal in India. Assam, Meghalaya receives more rainfall, while the desert in Rajasthan and Leh in Kashmir receives hardly any rainfall. That is insignificant. अब रिट्रीटिंग मतलब अब बारिश के जाने का समय हुआ, फिर आएगा 1 साल बाद, कब आएगा पता नहीं, राइट, बट इट विल कम सूनर और लेटर, इट विल हैव टू कम. तो रिट्रीटिंग मानसून मतलब बाय बाय कहना टू मानसून. समवेयर अक्टूबर में हमारे नवरात्रि के टाइम पे ये बारिश हो जाती इतनी सारी नवरात्रि के टाइम, तो अभी फिर यार अब क्या खेलने जाएंगे कीचड़ में, है ना, कभी हो जाते हैं, कभी दिवाली के टाइम पे एक आध दिन बारिश आ जाती है, तो दैट इज कॉल्ड रिट्रीटिंग मानसून. अब ड्यूरिंग ड्यूरेशन, दैट इज अ टाइम पीरियड बिटवीन अक्टूबर एंड नवंबर इज कॉल्ड रिट्रीटिंग मानसून. एंड the vertical sun rays, vertical matlab straight sun rays, shift now towards south, that is southern zone, and create high temperature, or you can call low pressure matlab garmi, over Indian Ocean in south. High pressure develops gradually over North India, मतलब North India में ठंड बढ़ने लगी क्योंकि प्रेशर डाउन गया, प्रेशर बढ़ा, टेम्परेचर डाउन गया, मतलब नॉर्थ इंडिया में ठंड. By the end of September, a fresh pressure system develops over Arabian Sea and Bay of Bengal, which will weaken the monsoon wind. फिर एक फ्रेश प्रेशर सिस्टम डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से जो मानसून विंड्स थे वो वीक होते जा रहे हैं, अब बारिश कम होगी. एंड दिस मानसून विंड अप टिल नाउ हैव ऑलरेडी रीच्ड द इंटीरियर पार्ट ऑफ इंडिया. When the pressure condition change afterward, this wind starts flowing back towards the sea during October, November. और ये ही
प्रेशर कंडीशन चेंज होती रहेगी, तब जाके यही विंड रिट्रीट होगी अक्टूबर नवंबर में. सो इट इज कॉल्ड रिट्रीटिंग मानसून. वो ओशन की तरफ फिर से एक बार बैकवर्ड पोजीशन में चली जाएगी. एट दिस टाइम अ सीजन ऑफ ड्राई एंड कूल विंड स्टार्ट इंस्टेड ऑफ हॉट समर. Clear sky and increasing temperature are main features of retreating monsoon. Learn it. Which are the two important features of retreating monsoon? Clear sky, increasing temperature. मतलब थोड़ी गर्मी बढ़ने लगेगी somewhere नवरात्रि टाइम. Soil contains moisture. गीली मिट्टी है अभी भी क्योंकि बारिश खत्म हुई थी. डे टाइम टेम्परेचर इंक्रीजेस, दिन में गर्मी. And nights are cooler and pleasant, of course. Daytime weather is very perplexing due to high temperature and humidity, irritating, right? Suffocating. क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, भेज, टेम्परेचर मतलब गर्मी. दिस सिचुएशन इज कॉल्ड अक्टूबर हीट. गुजरात में उसको लोकली कहते हैं भादरवीओ ताप. अब क्लाइमेट, वेरी इंटरेस्टिंग. क्लाइमेट ऑफ इंडिया सबको पता है, इस ऑफ मानसूनल टाइप. मानसूनल का मतलब मौसम. हमने कहा था मौसम, समर, विंटर, रेनी, रिट्रीटिंग. फिर बीच बीच में आ जाते हैं जो काफी बच्चों को जब मैंने पूछा था तो पता नहीं था. दैट इज स्प्रिंग एंड ऑटम. तो क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज ऑफ मानसूनल टाइप. इरेग्युलर, बारिश टाइम पे नहीं आती. अनसर्टन, कभी ज्यादा कभी कम, कभी होगी ही नहीं. आर द फीचर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर मानसूनल टाइप क्लाइमेट ऑफ इंडिया. तो हमारे जो मानसूनल विंड है वो इरेग्युलर है, अनसर्टन है, which has a great impact on climate and food and lifestyle of people and nature of people, and agriculture sector depends wholly on this wind. Besides being an agricultural country, India is under the total control of monsoon climate. हम ज्यादातर किस पे डिपेंड होते हैं? Yes, you can say, you can give answer to yourself that we depend more on the monsoonal wind, जो इंडियन ओशन की तरफ से आ रही है बारिश लेके. So India being an agricultural country, we depend on it. So the effect of all the uncertainties of this monsoon wind can be clearly seen on agriculture. क्योंकि एग्रीकल्चरल हमारा सेक्टर डिपेंडेंट है आज भी मेजॉरिटी ऑन दिस मानसूनल विंड. तो नेचुरली हमारे एग्रीकल्चर में अनसर्टेनिटी दिखाई देगी, फर्क दिखाई देगा. लोग अनसर्टन है कि भाई क्या होगा अब इस साल, बारिश होगी नहीं होगी, ग्रो कर पाएंगे लास्ट ईयर जितना, कम या ज्यादा या इक्वल टू. ह्यूमन लाइफ, हमारी लाइफ अनसर्टन बन जाती है कंट्री में. फॉलोइंग आर द मेजर इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन ह्यूमन लाइफ. ड्यू टू हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द ईयर इन इंडिया. अब इंडिया में ज्यादातर तो गर्मी का टाइम ज्यादा रहेगा. A large variety of crops can be cultivated. काफी कुछ हम कल्टीवेट कर सकते हैं. और आजकल तो इरिगेशन पैटर्न भी हर जगह पे पहुंच चुकी है. मतलब अनसर्टेनिटी ऑफ रेन हैज रिजल्टेड इनटू अनप्रेडिक्टेबल प्रोडक्शन. देखो एक चीज बहुत अच्छी कि हमारे यहाँ गर्मी है थ्रू आउट द ईयर. अब और क्या चाहिए? साथ में पानी. अब पानी ना हो तो गर्मी का क्या मतलब, ऊपर से सब सूख जाएगा. हमें चाहिए इनफ रेनफॉल. लेकिन हमारे यहाँ का रेनफॉल तुम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो प्रोडक्शन भी अनप्रेडिक्टेबल. कितना ग्रो कर पाएंगे पता ही नहीं. मोस्ट ऑफ द रेन फॉल्स बिटवीन जून एंड सितंबर. जितनी बारिश होनी है जून और सितंबर के बीच में आ जाती है. सो वेयर इरिगेशन इज नॉट पॉसिबल नहीं, लेकिन हम कह सकते हैं जहां तक इरिगेशन पहुंचा ही नहीं. सॉरी, ओनली वन क्रॉप कैन बी टेकन डिपेंडिंग ऑन रेनफॉल. तो हम सिर्फ एक क्रॉप ले सकते हैं, राइट? थोड़ी बहुत बारिश हुई, उस बारिश के पानी में जितनी हम मिट्टी में मॉइस्चर कलेक्ट कर सकते हैं करवा लिया. और इतनी भी बारिश नहीं है कि भाई हम कुछ टैंक वैंक बना दे अंडरग्राउंड, फिर वही पानी यूज करें इरिगेशन के लिए. नो, इज हार्डली एनी रेनफॉल. तो जो ग्रो कर सकते हैं कर लेते हैं. हमारे यहाँ काफी है तो एक ही क्रॉप ले सकते हैं बेचारे जहाँ पे लेस रेनफॉल. उसको हम कहेंगे ड्राई एग्रीकल्चर. The beginning as well as end of rainy season also is uncertain. So many a times water is not available to crops at proper time. तो इरिगेशन फैसिलिटी हर जगह पे नहीं है. बारिश अनसर्टन है हमारे यहाँ, तो क्रॉप्स को पानी ठीक से टाइम पे नहीं मिल रहा. दिस डिले लीड्स टू और कॉजेज डिस्ट्रक्शन ऑफ सीजन क्रॉप प्रोडक्शन. तो फार्मर्स का काफी कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है.
and destruction of seas and crop production and lot many things. डेट में आ जाते हैं, कर्ज लेके बैठे हैं, लॉस में गए, कर्जदार बनने लगते हैं, ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ने लगता है उनके सर पे, तो दे आर इन अ पैथेटिक कंडीशन, पॉवर्टी. समटाइम देयर इज हैवी डाउनपोर ऑफ रेन इन शॉर्टर टाइम, कई बार कम समय में ज्यादा बारिश आ जाना, दैट ऑल्सो डिस्ट्रॉयज द क्रॉप्स. Rivers get flooded and cause soil erosion, which in long term reduces crop production. कई बार तो फ्लड आ जाते हैं नदियों में, तो सॉइल खराब करके चली जाते हैं वो फ्लड, सॉइल इरोजन इट इज कॉल्ड. और लॉन्ग टर्म पे पता चलता है कि क्रॉप प्रोडक्शन रिड्यूस हो गया हमारे एरिया में, क्योंकि 2 साल पहले या 1 साल पहले फ्लड आया था यहाँ पे. तो तुम्हें 1-2 साल के बाद पता चलेगा कि वो एरिया हमारा जो फ्लड में सॉइल खराब हो चुका है फ्लड की वजह से, अब वहां पे क्रॉप प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हो रहा क्योंकि सॉइल खराब हो चुकी है. When the rainy seaन is over, it creates employment problem for agricultural laborers. अब रेनी सीजन के बाद, ड्यूरिंग सम पार्ट ऑफ द रेनी सीजन, दिस फार्मर्स हैव नो वर्क, तो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, इतने पढ़े लिखे भी नहीं है, उनको और कुछ आता भी नहीं, दे आर नॉट स्किल्ड इन एनी अदर वर्क, तो वो कहीं काम भी नहीं कर सकते कमाई के लिए, तो पॉवर्टी बढ़ने लगती है, विच यू विल लर्न इन डिटेल नेक्स्ट इन 10th स्टैंडर्ड. तो एज अ फार्मर, farming is not, sorry, when rainy season is over, it creates employment problem for agricultural workers. As the farming is not a year long work, many agricultural workers migrate to cities. फिर ये पूरे साल का भी काम तो होता नहीं फार्मिंग का, तो कई फार्मर्स चले जाते हैं सिटी में काम ढूंढने, माइग्रेट हो जाते हैं टू सिटीज. ड्यू टू irregular rain, some agricultural based industries face problem as they don't get their raw material like cotton, sugarcane, tobacco on time. अब जो एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल पे बेस बड़ी बड़ी इंडस्ट्री स्टार्ट हुई है, वो भी प्रॉब्लम फेस करते हैं. अगर बारिश नहीं हुई ठीक से तो उनका रॉ मटेरियल उन तक नहीं पहुंचेगा, और जो पहुंचेगा वो भी लेट और थोड़ा सा, तो वो भी लॉस में जाएंगे. सो प्रॉब्लम ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ऑल्सो बिकम्स वेरी एक्यूट ड्यू टू इरेगुलर रेन. पीने के पानी का भी प्रॉब्लम बढ़ जाएगा. लाइफ इन डेजर्ट और माउंटेन्स रीजन बिकम्स फुल ऑफ हार्डशिप, और माउंटेनियस और डेजर्ट रीजन में तो लोगों की लाइफ, आई टोल्ड यू, पैथेटिक बन जाती है, फुल ऑफ हार्डशिप्स, प्रॉब्लम्स which directly affects people's food, clothing, occupation, etc. Now we should know this. Indian Meteorological Department. The Indian Meteorological Department transmits the weather news of our country on radio, TV, and publishes them in newspaper as well as on websites. The office was established in, you can say, somewhere in 18th century at Kolkata. Its main office was in Pune till 2005. Now it is shifted to New Delhi. So learn it. Its other regional offices are located at Chennai, Guwahati, Kolkata, Mumbai, Pune, Nagpur, and also in the in every state capital also you can see its office. IMD, that is Indian Meteorological Department, has established observation station from India up till Antarctica. A weather forecast has been made based on, and always it is made based on the information that they collect from this observation stations. So ahead, let's see if we have missed out any of our some videos related to your 18th chapter. Sorry, 16th chapter. So I think so we have done majority of this. एक शायद बाकी है. Monsoon winds. All of us get a feeling of relief from the long hot summers. Yes, I think so we have seen, season. but now that I have started, let's continue. How this monsoon appears. During the hot summers, the land near the equator warms up very quickly. The temperature of the land is always higher than that of water in the oceans. The warm land heats the air above it. As a result, the warm air, being lighter, rises up and expands. This causes the winds to flow from the oceans towards the land. We call these winds as monsoon winds. The monsoon winds carry water from the oceans and bring rain. Now, what here I want to tell you is that we need to stop over here today. Now revise the whole part, because this week Friday you'll be having chapter 17 MCQ test online, or
after you can say that next Friday you will be having your chapter 16 MCQ test. वो थोड़ी डिटेल में जाएगी. This first test I have just kept it as a short test about 20 to 30 marks की, लेकिन next week की थोड़ी ज़्यादा होगी. तो you will have to learn word to word. जो भी डाउट है नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में ले आओ. एंड बच्चों की फरमाइश थी कि 8th चैप्टर करवाना है इंग्लिश में. सो आई स्टार्ट विथ 8th चैप्टर नेक्स्ट टाइम इन इंग्लिश, और उसके बाद 18th चैप्टर एसएस. ठीक है. फिर भी कोई तुम्हारी पर्सनल ख्वाहिश हो, यू कैन इधर टेल मी इन क्लास और यू कैन जस्ट व्हाट्सएप. तो वो हो जाएगा. डाउट्स लेके आया करो लेक्चर्स में. इन द बिगनिंग वी कैन सॉल्व आवर डाउट्स. तो हम स्टार्टिंग में मिलते ही हैं जूम पे. we'll keep on solving our doubts, and yes, grammar will be done, but till then let's complete पहले बच्चों ने जो फरमाइश रखी हुई है, first I'll complete that. And thank you for being such good children, being on time, and keep on watching it on time, because you never know कि किस दिन मैं लेक्चर के बाद MCQ की सरप्राइज टेस्ट रख दूंगी. Are you getting it? और अब तो जैसे ऐसे दिन आगे बढ़ेंगे तो 10 दिन की जगह पे मैं तो 15 दिन भी एब्सेंट रख सकती हूँ तुम्हारी. एंड दैट डायरेक्ट मैसेज विल गो टू योर पेरेंट्स दैट योर चाइल्ड डिडंट अटेंड 15 days एनी लेक्चर, राइट. तो ये मैसेज पहुंचेगा. तो इट्स जस्ट यू हैव टू बी वेरी फुल ऑफ मैनर्स, डिसिप्लिन. बैठो, हमारे जूम लेक्चर के बाद रिकॉर्डेड वीडियो जो भेज रहे हैं वो सुनो ठीक से, कलेक्ट योर डाउट्स and forward it to me. ठीक है. and we can discuss it then in the live lectures also. और हाँ, एक पूरा 1 घंटे का तो लाइव लेक्चर हम रख ही रहे हैं ताकि तुम्हारे 16 और 17 के जितने भी डाउट्स हैं, एंड दैट विल बी ऑन सैटरडे. अगर थर्सडे तक मैं कंप्लीट कर लेती हूँ इंग्लिश का, तो हम सैटरडे हम एक लाइव लेक्चर रखेंगे, तो 16 और 17 के सारे डाउट्स सॉल्व कर देंगे. ठीक है. सो दैट यू कैन एंजॉय दैट वन मस्त लेक्चर विथ ओनली डाउट्स. ठीक है ना. सबके डाउट सॉल्व होंगे. तो अभी मैं इनफ टाइम दे रही हूँ. प्लीज कलेक्ट योर डाउट्स ऑफ दिस 2 चैप्टर्स दैट वी हैव डन अप टिल नाउ, 16 and 17. ठीक है.